नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं भाग्यांक 8 वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, कौन सी अच्छाइयां होती है और कौन सी कमजोरियां होती है। ये सारी बातों को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करना चाहता हो तो उसे अंक शास्त्र की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। खास करके हम लोग जब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी की खरीदी करते हैं तो उस समय अंक शास्त्र के मुताबिक हमारा जो मूलांक होता है, भाग्यांक होता है, शुभ अंक होता है, उसको ध्यान में रखते हुए गाड़ी के नंबर का चयन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब ओपन प्लॉट की खरीदी करते हैं, फ्लैट, रो हाउस, बंगलो, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी की खरीदी करते हैं तो उस समय भी हमें अंक शास्त्र के मुताबिक हमारा जो शुभ अंक होता है, भाग्यांक होता है, नामांक होता है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी का चयन करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक को कैसे निकाला जाता है और उसके बाद हम जानेंगे कि भाग्यांक 8 वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको अपनी तारीख लिखनी होती है, अपनी जन्म तारीख, अपना जन्म का महीना और जन्म की साल, और ये सभी अंकों का टोटल मारना होता है। जैसे कि ये सभी अंकों का टोटल मारा तो यहाँ पे आ गए 17। अभी 17 का भी टोटल मारेंगे तो 1 और 7 8। तो हम कहेंगे जो भी व्यक्ति ये तारीख में पैदा हुआ है उसका भाग्यांक 8 होगा। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 8 वाले व्यक्तियों में कौन सी खूबियां होती है, कौन सी अच्छाइयां होती है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाग्यांक 8 वाले व्यक्तियों के ऊपर शनि का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। शनि के काफी सारे गुण उन व्यक्तियों में होते हैं। जैसे कि जिनका भी भाग्यांक 8 होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा सजग, अपना काम पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से करने वाले स्वमानी, स्वाभिमानी और खुददार लोग होते हैं। जिनका भी भाग्यांक 8 होता है ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार अगर बीमार पड़ भी जाए तो बहुत कम समय के अंदर वो ठीक हो जाते हैं। जिनका भी भाग्यांक 8 होता है ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर हर उपलब्धि बहुत कठिनाइयों के बाद मिलती है। उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है। भाग्य के हिसाब से उन्हें उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी कर्म के आधार पर मिलती है। भाग्यांक 8 वाले व्यक्तियों के जीवन में और मैंने खास बात देखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनका भी भाग्यांक 8 होता है ऐसे व्यक्तियों का 36 वर्ष तक जीवन बहुत संघर्ष में व्यतीत होता है। उन्हें 36 साल तक बहुत कठिनाइयों से भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है और 36 साल के बाद जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उनकी आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से उन्नति, प्रगति, विकास होता है और जीवन के उत्तरार्ध में सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से, अपने दमखम से शून्य में से सृजन करने वाले, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी और आशावादी होते हैं और दार्शनिक भी होते हैं। जिनका भी भाग्यांक 8 होता है ऐसे व्यक्ति भले गरीब घर में पैदा हुए हो लेकिन अपनी मेहनत से वो लोग एक ना एक दिन धनवान, यशवान और कीर्तिवान अवश्य बनते हैं, क्योंकि वो कर्म योगी होते हैं और वो कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं।
जिनका भी भाग्यांक 8 होता है उनमें और मैंने खास बात देखी है, शनि व्यसन का कारक है, शनि बुरी बैड हैबिट का आदत है। तो अभी सुनिए, जिनका भी भाग्यांक 8 होता है ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम, ऐसी सब बुरी व्यसन उन्हें आसानी से लग सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतों से हमेशा बच कर रहना चाहिए। अगर जो एक बार बुरी आदत लग गई तो वो मरते दम तक उसे छोड़ती नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए और उससे बच के रहना चाहिए। शनि पशु का कारक भी है, तो भाग्यांक जो 8 वाले व्यक्ति है उनको अपने जीवन के अंदर अगर जो कम समय के अंदर अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करना हो तो उन्हें गलती से भी नॉनवेज खाना बंद कर देना चाहिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोगों की आर्थिक उन्नति, प्रगति में बहुत सारे विघ्न आते हैं जिनका भाग्यांक 8 होता है। और जो लोग अगर जो नॉनवेज न खाते हो तो ऐसे व्यक्ति जिसका भी भाग्यांक 8 हो वो व्यक्ति कम समय के अंदर अच्छी उन्नति, प्रगति कर पाते हैं। उसके बाद शनि न्याय का कारक है, तो जिनका भी भाग्यांक 8 होता है ऐसे व्यक्ति नीति नियमों का सख्ती से पालन करने वाले लोग होते हैं, कायदा कानून में रहकर अपना काम करने वाले लोग होते हैं और ऐसे व्यक्ति सामाजिक और व्यवहार कुशल लोग होते हैं। जिनका भी भाग्यांक 8 होता है उनमें और भी छोटी मोटी मैंने चीजें देखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनका भी भाग्यांक 8 होता है वो थोड़े भीरू स्वभाव के लोग होते हैं। अगर कोई भी तकलीफ आ गई, कोई सामने कोई बड़ा आदमी आ गया, कोई गुंडा आ गया तो बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति थोड़े भीरू स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति पैसों के मामले में थोड़े कंजूस भी होते हैं। जिनका भी भाग्यांक 8 होता है ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्तियों को जूनी गाड़ी खरीदना, जूना फ्लैट खरीदना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिनका भी भाग्यांक 8 होता है अगर वो व्यक्ति जूनी गाड़ी खरीदे, जूना फ्लैट खरीदे तो उनके लिए बहुत लाभकारी साबित होता है। भाग्यांक 8 वाले व्यक्तियों को बड़ी उम्र के अंदर टाइफाइड, जॉन्डिस, ब्लड प्रेशर, घुटने का दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। जिनका भी भाग्यांक 8 होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति श्रद्धालु, दयालु, सेवाभावी, निष्ठावान, नीतिवान और चारित्रवान होते हैं। अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से जीवन के अंदर बहुत कुछ हासिल करने का दमखम रखने वाले लोग होते हैं। जिनका भी भाग्यांक 8 होता है ऐसे व्यक्तियों को लोखंड के धंधे से बहुत लाभ होता है, मैन्युफैक्चरिंग के धंधे से भी फायदा होता है, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे सब कामों से भी बहुत फायदा होता है। और कुछ कुछ मामलों के अंदर उनको गवर्नमेंट नौकरी से भी बहुत फायदा होता है। शनि सेवा का कारक है, तो जिनका भी भाग्यांक 8 होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी लोग होते हैं। उनको दूसरों की सेवा से लगते काम में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, यानी कि जन कल्याण के काम से उन्हें बहुत लाभ होता है। जैसे कि डॉक्टर, वकील, नर्स, एनजीओ चलाने वाले लोग, अनाथ आश्रम चलाने वाले लोग और अनाथ आश्रम में काम करने वाले कर्मचारी, फिर जो लोग दूसरे के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जैसे कि ज्योतिषकार होता है जो दूसरों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन देता है, कर्मकांडी ब्राह्मण होता है जो लोगों का दुख दूर करने के लिए पूजा पाठ, होम हवन करवाता है। तो जिनका भी भाग्यांक 8 होता है वो व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे ज्योतिषकार भी बन सकते हैं, अच्छे कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण भी बन सकते हैं, वास्तुशास्त्री भी बन सकते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र जैसे गुण शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा वो दूसरों को मदद कर सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 8 वाले व्यक्तियों में कमजोरियां कौन सी होती है। तो सुनिए, ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की आदत लग जाती है, तो मैं सलाह दूंगा इन्हें गलती से भी
झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जहां जरूरत ना हो वहां तो गलती से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना उनकी इंप्रेशन खराब होती है। भाग्यांक 8 वाले व्यक्तियों में दूसरी कमजोरी ये देखी गई है कि ऐसे लोगों को बुरी आदत जल्दी लग जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदत से बच के रहना चाहिए, कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, और अगर एक बार नशा लग गया तो जल्दी छूटता नहीं है। उनमें तीसरी कमजोरी देखी है कि ऐसे व्यक्ति जहां पे धन खर्चा करना चाहिए वहां पे भी धन खर्च नहीं कर पाते और थोड़े कंजूस हो जाते हैं, फलस्वरूप उनका इंप्रेशन खराब होता है, उनकी इमेज लोगों की नजर में खराब होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि जिनका भी भाग्यांक 8 है और उनकी कुंडली के अंदर शनि अगर कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर नीच का हो, छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो, राहु के साथ युति करके श्रापित योग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को कौन से उपाय करने चाहिए? तो पहला उपाय, ओम शम शनीश्वराय नमः, ओम सम शनीश्वराय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। भाग्यांक 8 वाले व्यक्तियों को हो सके तो रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तीसरा उपाय, शनि शिव का ही अंश है, इसीलिए सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक करना चाहिए। और हो सके तो जब शिवलिंग के ऊपर दूध और पानी का अभिषेक करते हैं तभी रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, बिल्वाष्टकम, द्वाद ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम, ये सब स्तोत्र पढ़ते हुए आप उसके शिव जी के ऊपर दूध पानी का अभिषेक कर सकते हो। अगर शनि कुंडली का कारक ग्रह होकर अगर नीच का न हो और छठवें, आठवें, 12वें भाव में न बैठा हो तो वो लोग शनि का रत्न नीलम भी धारण कर सकते हैं। और मान लो शनि कुंडली का मारक ग्रह बनकर बैठा हो तो क्या करें? तो उन लोगों को शनि से लगती चीजें शनिवार के दिन दान करनी चाहिए, जैसे कि काला कपड़ा, उड़ीद तेल, काला फल, काली मिठाई, काले वस्त्र, ऐसी कोई भी चीजों की दान करना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण को दान करे या फिर कोई जरूरतमंद को दान करे। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जिनका भी भाग्यांक 8 होता है उनके लिए कौन से वार लकी होते हैं, कौन से वार होते हैं जिनके अंदर वो कोई भी शुभ कार्य करे तो उन्हें लाभ होता है, जैसे कि सगाई करना, शादी करना, नए घर के अंदर गृह प्रवेश करना, नए नौकरी के अंदर पहले दिन पे नौकरी को ज्वाइन करना। तो ऐसा शुभ काम कौन से वार को करना चाहिए? तो भाग्यांक 8 वालों को अपने जीवन के अंदर कोई भी शुभ कार्य बुधवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन करना चाहिए, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। भाग्यांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए कौन से रंग शुभकारी है? तो ऐसे लोगों को अपनी ऑफिस के अंदर, अपने घर के अंदर इन रंगों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि घर की बेडशीट, घर के पर्दे, ऑफिस के पर्दे, घर और ऑफिस के अंदर दीवालों का कलर, उन लोगों को ज्यादातर नीला, उसके बाद ब्राउन, बैंगनी, ये सब कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। बने तब तक काले कलर का इस्तेमाल ना करो। काले कलर का इस्तेमाल वो लोग अपने बूट के लिए कर सकते हैं, जो बूट पहनते हैं वो लोग काले कलर का बूट पहन सकते हैं। अभी हम और आगे जाते हैं कि भाग्यांक 8 वाले व्यक्तियों को 3, 5 और 6 इन मूलांक, भाग्यांक और नामांक वाले व्यक्तियों के साथ अच्छा तालमेल बैठता है, तो इन लोगों के साथ वो दोस्ती कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप कर सकते हैं। इन अंकों वाले व्यक्ति के साथ वो लोग विवाह भी कर सकते हैं। जिनका नामांक ये हो, भाग्यांक हो या फिर शुभ अंक हो 3, 5, 6, उन लोगों के साथ दोस्ती, पार्टनरशिप, विवाह कर सकते हैं। जिनका भी भाग्यांक 8 हो उन लोगों के लिए उम्र के कौन से वर्ष शुभकारी होते हैं वो भी लिखा है। 17, 21, 23, 26, 33, 35, 44, 53। भाग्यांक 8 वाले व्यक्तियों को अगर घर खरीदना हो, ऑफिस खरीदनी हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तो उसका दरवाजा अगर पश्चिम में होगा तो उनके लिए बड़ा लाभकारी होता है। और भाग्यांक 8 वाले व्यक्तियों को हमेशा
शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन उपवास करना चाहिए। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करना चाहिए और रुद्राभिषेक करते समय लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम ये सारे मंत्रों का पठन करते हुए शिव जी के ऊपर रुद्राभिषेक करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जिनका भी भाग्यांक 8 होता है उसके पर शनि का बहुत प्रभाव होता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू खंतीले होते हैं। अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। उनको जो भी काम दिया गया हो वो पूरी निष्ठा से निभाने वाले लोग होते हैं। वो अपने काम के अंदर इतने रचे पचे रहते हैं कि बात मत पूछो। जैसे कुछ लोगों को दारू की आदत होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक, ऐसे ही ये लोग वर्काहोलिक होते हैं। इन लोगों को बिना काम कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये लोग छुट्टी के दिन भी कुछ ना कुछ काम खड़ा कर देते हैं और उनको साफ सफाई करना भी बहुत अच्छा लगता है। ये लोगों को जूनी गाड़ियां खरीदने से लाभ होता है, जूना घर खरीदने से लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, जो भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सबको मदद करने वाले और सबकी केयर करने वाले लोग होते हैं। रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाने वाले लोग होते हैं। किसी के साथ छल कपट धोखा गलती से भी नहीं करते। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।